को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलती है और आपका ज़मीन का जो रकबा होता है वो लैंड शेडिंग नो दिखा रहा है, आपको ज़मीन नील दिखा रहा है और आपको अपात्र दिखा रहा है। जब दोस्तों आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपके जो बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका स्टेटस शो होता है तो वहाँ आपका लैंड शेडिंग नो आता है, यस होने की जगह आपका लैंड शेडिंग नो आता है। दोस्तों जो लैंड शेडिंग नो आता है उसकी वजह मेन होती है दोस्तों आपकी जो सर्वे होती है, लेखपाल के जरिए एक सर्वे की जाती है, गवर्नमेंट के तहत एक सर्वे की जाती है और सर्वे में आपको अपात्र किया गया है या आपको पात्र किया। यदि आपको अपात्र किया होगा तो आपका लैंड शेडिंग नो होगा और यदि आपको पात्र किया होगा तो आपकी लैंड शेडिंग यस होगा। दोस्तों यदि आपकी लैंड शेडिंग नो आ रही है तो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये का लाभ होता है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा और जो आपका जो पैसा होता है वो आपको होल्ड हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपकी लैंड शेडिंग नो आ रही है और आपका स्टेटस आपने चेक कर लिया है और आपकी लैंड शेडिंग नो आ रही है और आपकी लैंड शेडिंग यस नहीं हो रही है तो उसके लिए दोस्तों दो सॉल्यूशन हैं। या तो आप उसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं घर बैठे, या आप किसी के अधिकारी के पास जाके भी ठीक करा सकते हैं लैंड शेडिंग यस को। दोस्तों हम पहले आपको ऑफलाइन के बारे में बताएंगे, जैसे ऑफलाइन के बारे में हम कहाँ सही करा सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता दें, जैसे कि आपने अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक किया और जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपका जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड शेडिंग नो दिखा रहा है। दोस्तों यदि आपका लैंड शेडिंग नो दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी होगी वो आपको तैयार करके रखना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों आपके पास में इंतखाब होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और आपको बैंक की पासबुक होना चाहिए, यानी कि बैंक की किताब होना चाहिए दोस्तों। और इनको आपको फ़ोटो स्टेट करा लेना है और एक सेट बना लेना है और उसके लिए आपको लेखपाल के पास जाना है और आपको लेखपाल के पास में डॉक्यूमेंट जमा करना है और उनसे बोलना है सर हमारा जो लैंड शेडिंग का एरिया है उसमें आप नो दिखा रहा है और हमारी लैंड शेडिंग यस होना चाहिए, उसमें नो दिखा रहा है और हम इस चीज़ के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं और हमारे पास इतनी इतनी ज़मीन है और यह इंतखाब है और आधार कार्ड और बैंक की पासबुक भी आपको देना है उन्हें, ठीक है। और एक आपको सेट आपको तहसील में देना है, आपको बैंक की किताब आधार कार्ड और इंतखाब लगा के आपको एक सेट जैसे आपको डॉक्यूमेंट आपको तहसील में भी जमा करना है, सेम आपको प्रॉब्लम बताना है, उसके ज़रिए आपको 1 या 2 मंथ में आपकी लैंड शेडिंग यस हो जाएगी। दोस्तों यदि दोस्तों आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जैसे आपके लेखपाल या कोई भी अधिकारी होता है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आपकी नहीं सुनना है और आपने ऑनलाइन जैसे आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, आपको 1 या 2 मंथ हो गए हैं और आपका लैंड शेडिंग यस की जगह नो की जगह यस नहीं हो रहा है और आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों उसके लिए हम बताते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं, आप ऑनलाइन भी घर बैठे कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप यूपी के हैं, दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो भी कर सकते हैं, यदि आप अदर स्टेट के हैं तो भी कर सकते हैं। दोस्तों हम बताते हैं पहले यूपी वालों को लिए बताते हैं, जो यूपी के हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो उत्तर प्रदेश से रहते हैं उनके लिए दोस्तों आपको जन सुनवाई पोर्टल पर जाना है। दोस्तों यहाँ आपने जन सुनवाई पोर्टल पर जाना, आप मोबाइल या लैपटॉप या पीसी से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल डालेंगे, वैसे ही आपके सामने फर्स्ट लिंक होगा उसे ओके करेंगे और वैसे ही आपको बेसिक डिटेल डालने के बाद में आपको ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जैसे ही आप उसमें फिल करेंगे वैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसे आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की जो इशू आ रहा है, आपको पेमेंट स्टॉप हो गया है या आपका लैंड शेडिंग ये नो हो गया है या आपकी आधार कार्ड एलिजिबिलिटी नो है या आपकी जैसे फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड है या आपको जो डेमो ऑथराइजेशन जो सक्सेस होता है वो आपको नो दिखा रहा है, उसकी भी आप प्रॉब्लम डाल सकते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा या अदर स्टेट जो भी है XYZ किसी भी स्टेट के आप बिलोंग कर सकते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश के या अन्य उत्तर प्रदेश के जो भी हैं आप सभी लोग इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। पीजी पोर्टल दोस्तों एक पीजी पोर्टल है, आप यह गवर्नमेंट पोर्टल है, इसके ज़रिए आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं पीएम किसान
वर्तमान इशू के संबंधित में, जो आपका इशू है मतलब आपकी लैंड सेटिंग के संबंधित है, और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, और आपकी जो ज़मीन है आपको अपात्र कर दिया गया है, आपकी ज़मीन नील दिखा दी जा रही है, तो उसके भी आप संबंध में पीजी पोर्टल से भी आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पीजी पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इससे प्रोसेस कैसे करें, उसमें आईडी पासवर्ड कैसे बनाएं, वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, और उसमें हमने बताया है कि आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं। उस वीडियो का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे ओके करने के बाद में आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे, और उसे देखने के बाद में आप खुद से ही पीजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, और घर बैठे ही लैंड शेडिंग यस कर सकते हैं बहुत सी आसानी तरीके के साथ में। दोस्तों उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी होगी। दोस्तों उसमें जो डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल के साथ में आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में बैंक की पासबुक होना चाहिए, और आपके पास में इंतकाम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ये दोनों होना चाहिए, तीनों चीज़ें होना चाहिए, जब भी आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसे आप पीजी पोर्टल में लॉगिन करेंगे वैसे आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड जाएगा, जनरेट होगा, वैसे आपके पास में एक मेल पे भी जाएगा और एक मोबाइल पे भी जाएगा। उससे आप लिंक को ओके करने के बाद में आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद में आपका जो फार्म होगा वो खुल जाएगा, उसके बाद में आप फिल करके और उसे लैंड सीडिंग को यस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों।